इनगल्फिंग की बेस के ऊपर हम गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि गोल्ड की करंट क्या सिचुएशन है और मार्केट के अंदर किस तरफ जो है वो मूव कर सकता है और कहाँ से हमें मार्केट के अंदर जो है वो एंटर होना चाहिए। इससे पहले मैंने गोल्ड के एनालिसिस किए थे सेम इनगल्फिंग की बेस पे, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था लेवल, उस लेवल से मार्केट ने हमें बहुत अच्छे पिप्स जो है वो दिए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनगल्फिंग के अंदर जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के थ्रू ट्रेंड को जो है वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है मार्च के मंथ की, उसके अंदर इसने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इनगल्फिंग बाय जो है वो बना दी है। अगर इनगल्फिंग बाय मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बनी है या अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बनती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो जिस तरफ की इनगल्फिंग बनाई है उस साइड का जो है वो मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर मंथली के अंदर जो है वो इनगल्फिंग बाय बन गई। अब इसको हम फिल्टर करते जाएंगे और एग्जैक्ट वो पॉइंट निकालेंगे जहां से हमें मार्केट के अंदर अगर बाय की ट्रेड लेनी है तो वो कौन सा लेवल जो है वो हो सकता है। हम जाएंगे वीक के अंदर। जब हम वीक के अंदर जाते हैं इसको फिल्टर करते हुए, लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि हम दो तरह की चीज़ें जो है वो देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं सिंपल जो है वो आपके पास एक चार्ट के ऊपर जो है वो जो इनगल्फिंग पड़ी हो, जिसको हम रीसेंट इनगल्फिंग जो है वो कहते हैं, वो पड़ी हो। यहाँ पर हमारे पास जो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है वो ये है, यानी कि ये उसी मंथली की कैंडल को फिल्टर करके जो है वो हमने निकाला है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं बाय के लिए इनगल्फिंग सेल बन के जो है वो ब्रेक हो जाए, तो वो हमारे पास जो है वो ये बनी हुई है। याद रखें कि ये दोनों चीज़ें जो है वो बाय के लिए काम करती हैं, यानी कि मार्केट जब जब इन जोन के अंदर आएगी तो फिर मार्केट जो है वो बाय के अंदर उसका जो है मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। पहले हमारे पास ये लेवल है, अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करती है तो फिर सेकंड ये है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मार्केट जो है वो 600-700 पिप्स की जो है वो डाउन साइड पे मूव देती है, तो फिर सेकंड हम कह सकते हैं कि जो मार्केट का जोन है इसके अंदर से जो है वो हम एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे कि कहाँ से जो है वो हमें बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये इटसेल्फ जोन जो है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 500 पिप का है। और इसी तरह ये वाला जोन भी काफी बड़ा है, इसके अंदर से मैंने पिछली दफा एनालिसिस करके बताया था जब हम फिल्टर करके जा रहे थे कि कहाँ से जो है वो हमें ट्रेड लेनी है। अब इसको हम लेके चलते हैं डे के अंदर। जब हम इसको डे के अंदर लेके जाएंगे तो इसको फिलहाल हम खत्म कर देते हैं और इसी को जो है वो प्रॉपर हम फिल्टर करते हैं। जब हम डे के अंदर लेके आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर इसी के अंदर जो हमारे पास इनगल्फिंग सेल जो है वो ब्रेक हुई थी मार्केट के अंदर, जो वीकली है ये उसी के अंदर से लेवल जो है वो निकल रहा है। इनगल्फिंग सेल बनी थी, यहाँ पर मार्केट ने जो है वो इसको ब्रेक कर दिया था और उसके बाद ये कंप्लीट जोन जो है वो बाय के अंदर कन्वर्ट हो गया था, यानी इसके अंदर हमें मैक्सिमम ट्रेड जो है बाय की लेनी है। अगर मार्केट आप स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर है, जिस तरह के H4 के अंदर है या H1 के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको दोनों टाइप्स की जो है वो ट्रेड मिल रही होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट का जो मोमेंटम है वो अप साइड की तरफ है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि करंट मार्केट की क्या सिचुएशन है। एक तो ये है कि यहाँ पर इनगल्फिंग मार्केट ने जो है वो बनाई थी सेल की, जो यहाँ पर आके ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से मार्केट ने अगेन से जो है वो इनगल्फिंग बना दी। और करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं ये उसी जोन के अंदर से डे की कैंडल जो है वो क्लोज होने वाली है कुछ टाइम के अंदर। और जिस तरह से मार्केट की पोजीशन है, क्योंकि अभी बिल्कुल स्लो हो चुकी हुई है, तो यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर इनगल्फिंग बाय जो है बना देगी। अगर सेम जोन के अंदर इनगल्फिंग बाय बन जाती है तो फिर हम अगेन इस जोन के अंदर से बाय के लिए जो है वो ट्रेड देखेंगे। तो ये जोन हमारे पास जो है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 70, आप देख ले 2 से लेकर 49 तक। तो ये काफी जो है वो पिप्स का बन रहा है, 230-40 पिप्स का। इसको भी हम फिल्टर करेंगे। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पर आप मजीद देखें, ओवरऑल तो हमने मोमेंटम देख लिया कि मार्केट का जो है वो अप साइड पे है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वीकली कैंडल भी इनगल्फिंग सेल बन के ब्रेक हुई है और मार्च की जो क्लोजिंग है वो भी इनगल्फिंग बाय के अंदर हो गई है। तो ये दोनों मार्केट के अंदर अप साइड के लिए जो है वो साइन है। एक चीज और यहाँ पर जो नजर आ रही है वो ये है कि ये डे के टाइम फ्रेम के अंदर एक इनगल्फिंग सेल बनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनगल्फिंग सेल, जो ऑलमोस्ट मार्केट अगर आज के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या कल के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये क्या बन जाएगा, इनगल्फिंग सेल ब्रेक। ये इनगल्फिंग सेल ब्रेक जो होगा ये भी इटसेल्फ जो है वो एक बाय का जो है वो सिग्नल बनेगा कि ये एरिया भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बाय का एरिया जो है वो बन जाएगा।
ठीक हो गया। अब इन दोनों के अंदर हम जाके देखते हैं, इनको फिल्टर करते जाते हैं दोनों लेवल्स को, और इसके अंदर से जाके हम लेवल्स निकालते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें जो है वो बाय करना चाहिए। हम चलते हैं यहाँ पर H4 के अंदर। जब हम H4 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो यहाँ पर बन रही हैं। एक तो ये बन रहा है कि यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो फौरी तौर पे अभी बनी हो, वो यहाँ पर बनी है हमारे पास इनगल्फिंग सेल ब्रेक। H4 के अंदर गोल्ड ने इनगल्फिंग सेल बना के उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये एरिया जो है वो बाय का एरिया है, इसको मजीद फिल्टर करते हैं। और दूसरा जो एरिया बन रहा है वो अगेन वही बन रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक इनगल्फिंग जो है वो बाय पड़ी हुई है। ठीक है, बेसिक इनगल्फिंग बाय, और फिर इसी तरह यहाँ पर इनगल्फिंग सेल ब्रेक जो है जिसको मार्केट ने अभी किया है। अब इसको जो है वो हम मजीद फिल्टर करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे H1 के अंदर। जहां पर जब हम H1 के अंदर जाते हैं, इसी जोन के अंदर देखें, एक तो हमें जो है वो इनगल्फिंग बाय बन रही है, और यहाँ पर मजीद अगर हम इसको फिल्टर करते हैं तो ये जोन हमारा जो है वो मजीद थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके अंदर ही आ रहा है इनगल्फिंग सेल, और ये यहाँ पर ब्रेक हो रही है। ठीक हो गया, इनगल्फिंग सेल ब्रेक। अब ये कितने पिप्स का जोन बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 से लेकर 81 तक। एक हमारा बाय का एरिया जो है वो ये है। आपको याद होगा कि जब मैंने सेल की ट्रेड दी थी उस टाइम बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो कंडीशन थी, यानी कि इनगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर इनगल्फिंग सेल बन रही थी, तो वो सेलिंग का एरिया था, और वहां से मार्केट ने हमें 100 से ज्यादा पिप्स की जो है वो मूव दी थी। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये ट्रेंड के साइड पे है ये मूव, और बिल्कुल जो है वही चीज है, यानी कि ये बाय का सिग्नल है, इनगल्फिंग सेल ब्रेक प्लस इसके अंदर इनगल्फिंग बाय बन रही है। तो ये हमारे लिए एक बाय का एरिया है। और सेकंड, अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अगेन जो है वो दो चीजें पड़ी हुई हैं। एक तो अगर हम लेके जाएंगे इसको यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन वही कंडीशन है कि इनगल्फिंग सेल बनी है और फिर ब्रेक हो गई है। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं इनगल्फिंग सेल बन के ब्रेक हो गई है। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, पहले इस एरिया से मार्केट जो है वो हमें अप साइड पे मूव दे सकती है, और उसके बाद अगर इस एरिया को अगेन ब्रेक करती है, यानी कि इसकी कंडीशन कुछ यूं बनती है कि मार्केट इस एरिया के अंदर आती है, और यहां से मार्केट जो है वो हमें पिप्स देने के बाद फिर थोड़ा ऐसे साइडवे मार्केट हो जाती है, और उसके बाद अगेन मार्केट आती है, तो यहां से मार्केट जो है हमें मूव दे सकती है। क्योंकि जब मार्केट जो है वो ऊपर से आएगी तो ये जो नीचे इंगल्फिंग सेल हमारे पास पड़ी हुई है, इससे पहले ये एरिया आ रहा है, इससे पहले जब मार्केट आएगी तो पहले इस एरिया के अंदर आएगी, तो यहां से हमें मार्केट एक अच्छी जो है वो बाय के अंदर जो है वो ट्रेड दे सकती है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक इनगल्फिंग दरमियान में आ रही है। इस चीज को आपने लेके कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक इनगल्फिंग जो है वो दरमियान में आ रही है। यहां से मार्केट क्यों इतनी ज्यादा जो है मोमेंटम दे सकती, एक तो ये कि ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम जाते हैं तो उसके अंदर ये नहीं आ रहा, उसके अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट जो दोनों है वो हम इसके अंदर से लेवल जो है वो उठा रहे हैं, और यहां पर मार्केट ऑलरेडी इसको जो है वो टेस्ट करके जा चुकी हुई है। इसलिए ये एरिया अब इतना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, इसलिए मैं ये एरिया आपको रिकमेंड नहीं करता। यहां से आप जो है वो बाय देख सकते हैं और यहां से बाय देख सकते हैं। अगर आप इनको सेम इसके अंदर M30 के अंदर इसको हम फिल्टर नहीं करते, लेकिन अगर सेम टू सेम यही कैंडल्स इसी जगह पे जो है वो थोड़ी मजीद फिल्टर हो सकती हैं तो हम उसको कर लेंगे। अगर नहीं हो सकती, ऊपर नीचे लेवल बन रहा है, तो फिर हम कंप्लीट यही वाला लेवल जो है वो लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर से मार्केट जाती है। उसके लिए हम जो है वो एक मिनट जस्ट, इसको हम वैसे जो है वो M30 के अंदर ले जाते हैं यहां से। अच्छा, अब इसको हम M30 के अंदर लेके आए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेम वही जोन है, और ये मजीद फिल्टर हो गया है। ठीक हो गया, और यहाँ से भी मजीद थोड़ा सा मार्केट ने उसको जो है वो फिल्टर कर दिया है। अब ये दो जोन है जो फेवरेट जोन है बाय के लिए। ठीक हो गया, आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट के अंदर अगर एंटर होना है, ये एक फोरकास्ट है। ठीक है, इसको देखते हुए आप अगर ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंटर होना है। थैंक यू वेरी मच।